नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि घर में आने लगे कंगाली तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम। ये 5 काम ऐसे कौन से हैं जो घर को गरीब और दरिद्रता का एक ठिकाना बना देते हैं। जिस घर में ये 5 काम होने लग जाते हैं, वो घर कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो घर चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो, उस घर से धीरे धीरे माँ लक्ष्मी अपने कदम वापस खींच लेती है। वो घर धीरे धीरे कंगाली और दरिद्रता का गढ़ बन जाता है। उस घर में पैसों के अंदर कभी भी बरकत नहीं पड़ती और घर का प्रत्येक सदस्य आपसी सदस्यों के बीच में ग्रह कलेश पैदा कर देता है। यानी कि घर में पैसों की किल्लत के साथ साथ घर में ग्रह कलेश भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इन 5 नकारात्मक कामों के बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। दोस्तों, हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और खुशियों के ही स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में दुख और सुख इनके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। वास्तु के अनुसार ध्यान में रखकर किए गए कुछ काम हमारे जीवन में अच्छा समय लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य नीति और भगवान श्री कृष्ण की कृष्णवाणी के अनुसार बताएंगे उन लोगों को कि जो अक्सर दूसरों की चीजें मांग कर इस्तेमाल करते हैं या फिर उनको खुद की चीज इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृष्णवाणी कहती है कि साथ ही हम आपको ये बताने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृष्णवाणी के अनुसार, कि दूसरों की चीजें आप भूलकर भी ना लें और अपनी कुछ इस्तेमाल होने वाली चीजें भी आप किसी को ना दें। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताने वाले हैं कि दूसरों का रुमाल लेने के बारे में। किसी दूसरे व्यक्ति के रुमाल का इस्तेमाल आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह बनता है। दूसरों का रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करने से उस इंसान की नकारात्मक शक्ति आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। वास्तु के अनुसार कई बार यह गलती करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको दूसरों का रुमाल लेने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता बढ़ने लगेगी और आपके घर में गरीबी अपने पांव पसारना शुरू कर देगी। इसके बाद दोस्तों, आप दूसरों की कलम ना लें। हिंदू धर्मशास्त्री चाणक्य जी कहते हैं कि कोशिश करें कि जब भी किसी काम के लिए बाहर जाएं तो अपनी कलम यानी कि पेन अपना साथ लेकर जाएं। यदि किसी कारण आपको पेन मांगना भी पड़े तो काम खत्म होते ही तुरंत जिस व्यक्ति से पेन लिया है उसे वापस दे दें। दोस्तों, पेन लेना या देना गलत बात नहीं है, मगर काम खत्म होने ही उसे लौटाना सही है। उसे ना लौटाओगे तो ये वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। किसी का यूज किया हुआ पेन अपने पास रखना आपको पैसों की किल्लत का सामना करवा देगा।
अगर गलती से पेन आपके पास रह गया हो तो उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या किसी गरीब पढ़ने लिखने वाले बच्चे को इस्तेमाल के लिए दे दे। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण वाणी कहती है कि घड़ी का आदान प्रदान दोनों के लिए एक अशुभ होता है। आप अपने हाथ में पहनने वाली घड़ी किसी दूसरे को दान में या पहनने के लिए ना दें, ना ही दूसरे की घड़ी खुद लें, क्योंकि किसी दूसरे का बुरा समय चल रहा होता है और आप उस बुरे वक्त में उस व्यक्ति की घड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके ऊपर भी उसकी नकारात्मकता आ जाती है। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं और आप किसी को अपनी घड़ी दे देते हैं तो आपका अच्छा वक्त उसके पास चला जाता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि कृष्ण वाणी के अनुसार और चाणक्य नीति के अनुसार आप अपनी घड़ी किसी को ना दें और ना ही किसी से अपनी घड़ी दूसरे की घड़ी लें। इसके बाद दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्री चाणक्य जी तीसरी बात में कहते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के बिस्तर का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, पैसों की कमी आपके घर में आ जाती है। यदि कभी कोई व्यक्ति आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिस्तर तो वो व्यक्ति खास करके बीमार है तो उस व्यक्ति की बीमारी भी आपको लग सकती है। और आप दूसरे का बिस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बीमार व्यक्ति का बिस्तर अगर आप इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर में बीमारी आ जाएगी और वो बीमारी आपको गरीब, कंगाल और नकारात्मकता से भर देगी। इसलिए आपको किसी दूसरे का बिस्तर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण वाणी के मुताबिक आप किसी के कपड़े का आदान प्रदान करते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दूसरों के कपड़ों को लेकर भी नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी खुशी से आपको नए कपड़े दे दे तो आप उसे लेने से मना मत करें। खुशी के लिए दिए हुए कपड़े आपके भाग्य को 4 चांद लगा सकते हैं, लेकिन मांग कर इस्तेमाल किए गए कपड़े वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके लिए अशुभ समाचार का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए किसी के पहने हुए कपड़े ना पहने या अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दे, नहीं तो वो कोई ऐसा टोना टोटका करके आपके अच्छे दिनों को समाप्त कर सकता है। इसलिए अपने पहने हुए कपड़े आप खुद इस्तेमाल करें। जब वो कपड़े ज्यादा पुराने हो जाएं तो जमीन में खड्डा खोदकर उसे दबा दें। नहीं तो आप किसी को अपने कपड़े दे देते हैं या किसी से अपने कपड़े किसी दूसरे से कपड़े ले लेते हैं तो आपको घातक और अशुभता का सामना करना पड़ेगा। आपको नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आचार्य चाणक्य जिसके बाद कहते हैं कि पैसे का देना जीवन में खर्चा अपनी जेब के हिसाब से ही आपको करना चाहिए। पैसे मांगकर अपनी जरूरतें पूरा करना आपको सही नहीं है। कर्जे के नीचे आना या किसी को अपना पैसा देना ये आप सोच समझ कर ही करें। किसी दूसरे को अपने पास से पैसा देकर आप अपने दिमाग को फालतू की उलझन में उलझा देंगे। इसलिए जरूरतमंद की आप मदद करें। चाणक्य नीति और भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण वाणी ऐसा नहीं कहती कि किसी को पैसा मत दो। पैसा उसी को दो जो आपको जरूरत अपनी पूरी होने के बाद आपका पैसा लौटा दे। जो व्यक्ति अपनी जरूरत पूरा होने के बाद आपको पैसा ना लौटाए और पैसा लौटाने में आनाकानी करे तो समझ लेना कि वो तो खुद बर्बाद होगा ही होगा, वो आपके भी पांव काटते हुए आपको गरीब बना देगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। चाणक्य नीति और भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण वाणी कहती है कि किसी को पैसा देते और लेते समय आपको थोड़ी सी सकारात्मकता और थोड़ी सी सजगता बरतनी होगी, नहीं तो आपको कंगाली, बर्बादी और बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने घर से ये 5 काम आज हमने जो बताए इन्हें बंद कर देंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करोगे
तो आप अपने घर की कंगाली दरिद्रता को रोक सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।